आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ए की मात्रा। शाबाश, ठीक है। ए की मात्रा, ए अक्षर हम कैसे लिखते हैं यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं और मैंने आपको सिखाया भी है। अब ए की जो मात्रा होती है मैंने आपको कैसे बताई थी कि किसी भी अक्षर के ऊपर एक मात्रा लगाते हैं, ठीक है। किसी भी अक्षर के ऊपर एक मात्रा लगती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये चित्र दिए गए हैं, सेब, पेड़, केला, करेला, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था मात्रा देखिए, यहाँ पर आप जितना भी लाल रंग में मात्राएं देख रहे हैं, जितनी भी लाल रंग की आपकी मात्रा है, ये सब किसकी मात्रा है? ए की मात्रा। शाबाश। जैसे देखो अभी मैंने आपको समझाया था ना कि ए की मात्रा किसके ऊपर लगती है? अक्षर के ऊपर। और संख्या में कितनी होती है? वेरी गुड, एक। तो देखो स के ऊपर ए की मात्रा लगी है तो इसको हम कैसे उच्चारण करेंगे? से, ठीक है। तो सेब, सेब। इसी तरह से प पे ए की मात्रा लगी है तो ये क्या है? पेड़, पेड़, पेड़। इसी तरह से क अक्षर पे ए की मात्रा लगी, देखो क अक्षर के ऊपर एक मात्रा लगी है ए की, तो क्या है? के, केला। इसी तरह से करेला, करेला, ठीक है। एक और चीज बच्चों, जब हम इस मात्रा का उच्चारण करते हैं तो ये बहुत ही सॉफ्ट सा साउंड होता है, बहुत हल्का सा। ए, देखो इसमें हमारा मुंह भी ज्यादा नहीं खुलता, ए। और याद है ना ए की मात्रा और ए की मात्रा में क्या अंतर है? ए उसमें बड़ा मुंह खुलता है, इसमें छोटा मुंह खुलता है। ए जैसे खेल, तेल, बेल, बेल, मेला, केला, वेरी गुड, ठेला, रेखा, सपने, अनेक, सवेरा, बसेरा। हमने 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर के शब्द सीखे ना, तो हम इसमें मात्राओं में भी ये देख सकते हैं, ठीक है। हम 2 अक्षर वाले हमारे पास मात्रा वाले शब्द हैं, 3 अक्षर वाले भी हमारे पास मात्रा वाले शब्द हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखिए अब ये छोटा सा है पैराग्राफ, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। महेश बाजार जाकर रेलगाड़ी लाया। लाल अक्षर वाले शब्दों को ध्यान से देखिए, उसमें एक ही मात्रा लगी है। महेश बाजार जाकर रेलगाड़ी लाया। रेलगाड़ी छुक छुक कर चली, रेल सीटी बजा रही थी। रेलगाड़ी लाल थी। महेश रेलगाड़ी चला रहा था। उसका मित्र दिनेश भी आया। मुकेश तथा दिवेश भी आए। यहाँ देखिए सारे एक ही मात्रा वाले शब्द हैं। महेश, रेलगाड़ी, रेल, ठीक है। मुकेश, दिनेश, दिवेश, इन सब में कौन सी मात्रा लगी है? ए की मात्रा। बच्चों ये जो शब्द हैं आपको ये जोड़कर बनाने हैं। जैसे आपको क्या करना है, पहले ये जो आपके शब्द हैं पहले इसको लिखना है और फिर इसके साथ हमें कौन सा अक्षर जोड़ना है? ल अक्षर। जैसे खेल, खेल, तेल, तेल, बेल, बेल, मेल, मेल। वेरी गुड। और इन शब्दों को आप कहाँ लिखेंगे? ये जो आपकी दी गई जगह है, ठीक है। आप देखिए पीले हरे फल, ठीक है। ये आपका क्या है? एक अनुच्छेद है, ये आपको पढ़ना है समझकर। मेरी माताजी आज बाजार गई, वे हमारे लिए लाल लाल सेब, पीले पीले केले, हरे हरे बेर लाई। सारे फल मिलाकर माताजी ने चाट बनाई। मम्मा भी बनाती होंगी ना आपके लिए। चाट खाकर हम सब बहुत खुश थे। पिताजी शाम के समय बाजार से करेले लाए। माताजी ने खाने के साथ पकाए हुए करेले भी दिए। पिताजी ने बताया करेले खाने से सेहत ठीक रहती है। अब आपको भी खाने पड़ेंगे, ठीक है। कल हम रेलगाड़ी से मेरठ घूमने गए थे। मेरठ से हम रेवड़ी लाए। रेवड़ी बहुत मीठी थी। चलो बच्चों अब आपको क्या करना है, ये जो आपको अभ्यास कार्य दिया गया है आपको उस पाठ को ध्यान से पढ़ना है और फिर ये अभ्यास कार्य कर। देखो आप चित्र में क्या देख रहे हो? देखो लड़की अपने भाई को सेब खिला रही है ना, और यहाँ पर अपनी बहन को केला दे रही है, ठीक है। आप भी ऐसे मिलजुल कर रहते हैं। चलो आओ पढ़ते हैं। सबने कुछ किया, ठीक है। देखते हैं कि इन्होंने क्या किया।
दीदी मुझे लगी है भूख, उछल कूद कर खेला खूब, सेब काट कर फिर ले गई, सेब काट कर फिर ले आई, खाकर महेश ने भूख मिटाई। ये जो बच्चा है इसका क्या नाम है? महेश। नेहा चल दी अब बाजार, लेकर आई केले 4, सबने मिलकर केले खाए, नाचते गाते मेले आए, घर से अपने आई रेखा, तब उसने मेला देखा, खुशी खुशी घूमी मिलजुल कर, फिर जाकर झूली झूले पर। तो यहाँ पर कैसे रह रहे हैं भाई बहन? मिलजुल कर रह रहे हैं ना, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। आपको भी अपने भाई बहन के साथ ऐसे ही रहना है, ठीक है? लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, लड़ाई करनी गंदी बात होती है, ठीक है? अब ये जो आपका अभ्यास कार्य है बेटा, आप इसको ध्यान से अपना पाठ देखेंगे और इसको करेंगे। जैसे चित्र देखकर शब्द लिखो। दीदी महेश के लिए डैश लाई, तो किस चीज का चित्र दिया गया? दीदी क्या लाई थी? सेब। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? शब्द लिखना है सेब। इसी प्रकार से आपका बाकी का काम होगा, ठीक है बेटा? यहाँ है एक, अनेक, ठीक है? ये आपको ये क्या है? ये क्या बना हुआ है? तारा। तो ये कितना है? एक तारा। और जब हमारे पास अनेक, अनेक मतलब 2, 3, 4, 5, 10, 100, 50, ठीक है? तो वो अनेक हो जाते हैं। जब एक से ज्यादा कोई चीज होती है तो वो अनेक हो जाती है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया? तारे। इसी तरह से देखो चूहा, और फिर ये अनेक है तो क्या बन गए? चूहे। तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे? ये जो आपको शब्द दिए गए हैं इनके लिए आप अनेक शब्द बनाएंगे। जैसे केला और अनेक क्या हो जाएंगे? राइट, केले। बेटा, बेटे, करेक्ट बच्चे। मेला, शाबाश। और मेला का अनेक क्या बनेगा? मेले, वेरी गुड। फिर ये क्या है? पेड़ा। पेड़ा क्या होता है? एक मिठाई होती है ना, जो खूब टेस्टी होती है। तो अगर आपके पास अनेक आ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? पेड़े, वेरी गुड। कपड़ा, कभी कभी मम्मी आपके लिए एक कपड़ा ले जाती है और कभी कभी अनेक क्या लाती है? कपड़े। झूला, स्कूल में एक झूला होता है, या वेरी गुड, अनेक क्या होते हैं? झूले। शाबाश बच्चों, वेरी गुड। आप ध्यान से अपना काम कीजिए, ध्यान से पढ़ाई कीजिए, ठीक है? जैसे कि आपको बताया है, आप एक दिन में कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। ध्यान से। तो एक ही मात्रा सिखाई थी। एक ही मात्रा का हमने क्या रूप बताया था कि संख्या में एक होती है और अक्षर के ऊपर लगती है। लेकिन जो हम ए की मात्रा सीखेंगे वो संख्या में 2 होती हैं, ठीक है? ये भी अक्षर के ऊपर लगती है लेकिन ये संख्या में 2 होती है। अब देखिए इससे संबंधित कुछ शब्द हैं यहाँ पर, ठीक है? अब ये चित्र देखिए ध्यान से। ये क्या है? बैल। शाबाश। देखो ब के ऊपर ए की मात्रा लगी है, जैसे मैंने बताया था ए की मात्रा संख्या में 2 होती है, ठीक है? तो ये क्या है? बैल। इसी तरह से ये क्या है? थैला। मम्मी जब मार्केट जाती है, जब बाजार जाती है सब्जी वगैरह लेने, तो किसको लेके जाती है? थैला। थैले में सब्जी लाती है ना। फिर ये है मैना। मैना क्या होती है बेटा? एक प्रकार की चिड़िया होती है और इसकी आवाज बहुत मीठी होती है, ठीक है? जिस समय आम के पेड़ पे आम के फूल आते हैं ना, उस समय आप मैना की बोली को सुन सकते हो। ये है पैसा। तो देखिए आपको यहाँ पर लाल रंग की मात्राएं दिखाई दे रही है, ये सारी क्या है? ये ए की मात्रा है। किसकी मात्रा है? ए अक्षर। ऐसे ऐनक, याद है ना? दादाजी ऐनक लगाते हैं, ऐसे ऐनक, ठीक है? इसी प्रकार से आप ये शब्द ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे सैर, मैल, पैर, मैदा, पैदा, मैया, नया, जैसा, कैसा, कैदी, बैठक, वैभव, कैलाश, सैनिक, दैनिक, तैनात, तैराक, मैदान। शाबाश बच्चों। चलो अभी हमने शब्द पढ़े, अब हम वाक्य पढ़ते हैं। अब तो आप बड़े बच्चे हो गए ना, आपको सब कुछ आ रहा है। अब हम वाक्य बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर भी कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें ए की मात्रा लगी है। जैसे धीरे चल नैया, अभी हमने शब्द पढ़ा ना, मेरी धीरे चल। धीरे चल नैया, मेरी धीरे चल।
मैना गुनगुना रही, भैया को मना रही। नैया तू बहती जा रही, नैया का अर्थ होता है नाव, बोट, ठीक है। लहर भी साथ आ रही, पर धीरे चल नैया मेरी धीरे चल। नैनीताल के ताल में, नैनीताल एक जगह का नाम है, ठीक है, एक ठंडा प्रदेश है। बहती है हर हाल में, गवैये की सुन ले तान, गवैया का अर्थ होता है गायक, जो गाना गाता है। नाविक की भी बात मान, नाविक जो नाव चलाता है, जिसको नया शब्द बोला गया है। ये सारे इनके क्या है, ये पर्यायवाची नाम होते हैं। जैसे हमारे नाम होते हैं ना कि आपका स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर में आपको कुछ और बुलाते हैं, इसी तरह से इनके भी कुछ कुछ नाम होते हैं, ठीक है। धीरे चल नैया मेरी धीरे चल। अब बच्चों ये आप चित्र देख रहे हो, ये किसका चित्र है, बैल। तो आपको यहाँ पर ये शब्द पूरा करना है, ठीक है। इसी तरह से पैसा, तैराक, कैमरा, ठीक है, शाबाश। ये क्या है, नैनीताल की सैर, ठीक है। ये कौन सी जगह है, नैनीताल। देखो पहाड़ बने हैं, पहाड़ों में घर बने हैं, बादल है, नदी बह रही है ना। वैभव अपने परिवार के साथ घूमने गया। वे सब बस से नैनीताल गए। नैनीताल में वे 4 दिन रहे। वे ताल में नैया में सैर कर रहे थे। वैभव ने खड़े खड़े कैमरा से नैया का चित्र लिया। अचानक वह फिसल गया, उसका पैर मुड़ गया। उसकी बहन शैली, देखो चित्र, उसकी बहन शैली ने उसे उठाया, शैली ने उसे मरहम लगाई। वह ताल में तैरना चाहती थी, पिताजी ने मना कर दिया। आगे देखते हैं, ये आपका अभ्यास कार्य है, ठीक है। ये आपके क्या है, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। अपने परिवार के साथ कौन घूमने गया था, शाबाश, यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे। इसी तरह से बाकी के प्रश्न करेंगे, उत्तर अभी नहीं बताना है, ठीक है, ये बाद में। अब ये देखिए, तैराक और गवैया, ये कौन है, जो तैरता है, स्विमिंग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तैराक। और जो गाने गाता है, देखो एक आदमी यहाँ पर गाने गा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, गवैया, वेरी गुड। कैलाश एक तैराक है, ये कौन है, कैलाश, इसका नाम क्या है, कैलाश, और ये क्या है, तैराक, स्विमर। वह तैर रहा है, पास ही एक मैदान है, उधर गवैया गा रहा है, उस साथ उसकी बहन शैली बैठी है। ये देखो, ये गवैया है और ये इसकी बहन बैठी है। तभी तैराक नदी से बाहर आया, कपड़े पहनकर तैयार हुआ, गवैये के पास जाकर उसका गाना सुना। फिर वे पैदल चलते हुए सैर करने लगे। गवैये ने बताया, मेरा भाई सैनिक है। कौन है, सैनिक, जो देश की रक्षा करते हैं। तैराक ने बताया, मेरा भैया बैलगाड़ी चलाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये जो आपका अनुच्छेद था, इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें ए की मात्रा है। हमने ए और ए की मात्रा दोनों सीखे ना, तो इसमें ए की मात्रा है, ठीक है। आप इसको बार बार पढ़ेंगे और इसको अभ्यास करेंगे। अभ्यास कार्य, किसने कहा, किससे कहा। जैसे ये आपका पहला है, मेरे भैया सैनिक है, ये बात किसने बोली थी, हाँ, तो आपको यहाँ पर लिखना है। और किससे कही थी, उसका भी आपको यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। समान तुक वाले शब्द लिखो। तुक का मतलब होता है एक समान, एक जैसे शब्द, जैसे पैसा, कैसा, ठीक है। तो इसी तरह से अब जैसे सैर, तो यहाँ पर इसका आपको लिखना है। एक मैं बता देती हूँ, सैर, बैग। तो इसी तरह से बाकी के आपको स्वयं से करने हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कैलाश क्या है, कैलाश क्या था, तैराक, शाबाश। तो इसी प्रकार से ये जो प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर ये देखिए इन्होंने उत्तर के लिए लिखा है, लेकिन आपको सिर्फ एक शब्द लिखना है, ठीक है। तो ये आपकी मदद के लिए है। चित्र के सही नाम पर सही लगाओ। अब यहाँ पर चित्र हमने पहले भी किया है ना, एक ही मात्रा में, इसी प्रकार से इसमें भी करना है। ये क्या है, किसका चित्र है, क्या ये सैर का चित्र है, नहीं। क्या ये बैल का चित्र है, नहीं। किसका चित्र है, बैल। तो शब्द कहाँ पर लिखा है, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है।
इसी प्रकार से आपको ये भी करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से काम कीजिए। और जैसे कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ, हम जो भी अक्षर पढ़ेंगे, जो भी अक्षर की मात्रा पढ़ेंगे, आप रफ नोटबुक में उसके 10-10 शब्द बनाएंगे। ठीक है, आप अपने पाठ को 2 बार रिवाइज करेंगे, 2 बार ध्यान से पढ़िए। जो अभ्यास कार्य होता है, जब आप लिखते हैं तो आप शब्दों का उच्चारण कीजिए बेटा। आप जब शब्द बोल के लिखते हैं तब आपको पता चलता है कि आप गलत अक्षर लिख रहे हैं या गलत मात्रा लिख रहे हैं या सही मात्रा है। ठीक है, तो बोल के अभ्यास कीजिए। थैंक यू।